प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर से आज हम लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास के चरण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास के प्रथम द्वितीय चरण का हमने अध्ययन किया। आज हम अगले तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण का अध्ययन करेंगे। तृतीय चरण 1938 से लेकर 1947 का तृतीय चरण लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में सब चुनौतियों और आलोचनाओं का काल के नाम से जाना जाता है। यह इस चरण में चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहाल आदि विद्वान हुए, जिन्होंने न केवल लोक प्रशासन के मान्य सिद्धांतों की उपेक्षा की, अवहेलना की, बल्कि इन सिद्धांतों को लोकोक्तियों और मुहावरों के रूप में भी माना। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के कार्य में किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया, लोक प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन ने 1947 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि साइमन ने तो जो मान्य सिद्धांत थे, जो प्रचलित सिद्धांत थे, उनको लोकोक्तियाँ, मुहावरों की संज्ञा दी। इसी तरह रॉबर्ट डहाल जो एक व्यावहारिक विचारक थे, उन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान न होने की परिकल्पना बताई। उनका मत था कि लोक प्रशासन कभी भी विज्ञान नहीं बन सकता। उन्होंने इसके 3 कारण भी बताए। पहला कि लोक प्रशासन मूल्य बहुलता में कार्य करता है। द्वितीय, लोक प्रशासन की व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। और तीसरा कि सामाजिक ढांचा जिसमें कि लोक प्रशासन कार्य करता है। ये 3 कारक रॉबर्ट डहाल ने बताए। इन कारणों से लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता है। इसलिए इस काल को चुनौतियों और आलोचनाओं का काल कहा जाता है। सबसे प्रमुख विचारक जो हर्बर्ट साइमन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला डिसीजन मेकिंग पर, उन्होंने लोक प्रशासन को लोकोक्तियाँ, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को लोकोक्तियाँ और मुहावरे की संज्ञा दी। चतुर्थ चरण यह लोक प्रशासन के लिए शुरू की संकट अवस्था का काल था, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लोक प्रशासन के विषय, जो लोक प्रशासन विषय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तृतीय चरण में जो उत्पन्न चुनौतियों और आलोचनाओं के कारण कुछ विद्वान पुनः अपने मूल विषय राजनीति विज्ञान की ओर पलायन कर गए, किंतु कुछ विद्वान लोक प्रशासन में डटे रहे और उन्होंने एक नए विकल्प की खोज करने का प्रयास किया। जो विद्वान लोक प्रशासन में डटे रहे, उन्होंने उनके गंभीर प्रयासों से, विचारों से उन्होंने एक नया विकल्प खोज निकाला और वह नया विकल्प था प्रशासनिक विज्ञान। लोक प्रशासन व्यापार प्रबंध के साथ मिलकर एक प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली, जो लोक प्रशासन के लिए एक वरदान साबित हुई। पंचम चरण 1971 से वर्तमान तक। अंतिम और पंचम चरण एक अंतर विषय और परिपक्वता का काल कहा जाता है। इस चरण को अंतर विषय और परिपक्वता का काल कहा जाता है। तीसरे और चौथे चरण ने जहाँ संपूर्ण लोक प्रशासन को झकझोर दिया था, उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था, उसी के परिणाम स्वरूप जो दृढ़ निश्चयी जो विद्वान थे, उन्होंने लोक प्रशासन को न केवल प्रशासनिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, बल्कि इस चरण में लोक प्रशासन का एक स्वरूप अंतर विषय हो गया, एक परिपक्वता को प्राप्त करने लग गया। इस चरण में लोक प्रशासन की जो अंतर विषय प्रकृति थी, उसके परिणाम स्वरूप अन्य विषयों के विद्वान लोक प्रशासन में रुचि लेने लग गए, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि, मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी आदि विषयों के सिद्धांतों के साथ समन्वय करके लोक प्रशासन ने एक नई प्रकृति, नए स्वरूप को प्राप्त किया। वो था अंतर विषयी प्रकृति।
परिणामतः इसी कालखंड में तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन होने लगे, सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया जाने लगा, विकास प्रशासन और नीति विज्ञान के अनुरूप लोक प्रशासन विकसित होने लगा और इनके अनुरूप लोक प्रशासन की खोज के और भी सार्थक प्रयास होने लगे, जो आज भी जारी है। धन्यवाद।